नगर निगम में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से दिल्ली का सौंदर्यीकरण और दिल्ली में सफाई का काम और भी ज़्यादा तेजी से हो रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के पुष्प विहार में है और यहाँ पर ये वार्ड 166 लगता है और ऐसे में एमसीडी ने 311 ऐप के माध्यम से अगर आप कहीं भी रहते हैं और वहाँ पे किसी भी तरीके की गंदगी होती है तो 311 ऐप पर तत्काल प्रभाव से पूरी कैटेगरी के साथ लोकेशन के साथ किस तरीके की गंदगी है उसके साथ ऑनलाइन अगर कंप्लेन करते हैं तो मात्र 24 घंटे के अंतराल पर एमसीडी उस पर एक्शन लेती है और वहां पर अपने अधिकारियों और अफसर के माध्यम से उस समस्या का समाधान भी कराती है। लेकिन जब से निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पुष्प विहार की आम जनता यहाँ पर मौजूद है और पीछे देखिए लिखा भी हुआ है आपकी लव, यहाँ पे लिखा हुआ है मदन गिरी। ये मदन गिरी का भी क्षेत्र पड़ता है, पुष्प विहार इसके अंतर्गत आता है। लोग हैं यहाँ पर, इनसे बात कर लेना चाहेंगे। नाम क्या है आपका? अनीता बैरवा नाम है मेरा। किस तरीके से आप देखती हैं 311 ऐप को और इससे क्या कुछ सुविधाएं दिल्ली में हो सकती हैं? मैम सबसे पहले तो मैं बहुत अच्छा इस ऐप को बोलूँगी। इस ऐप के ज़रिए से जो हम लोग के सफाई कर्मचारी होते थे यहाँ पे वो हर जगह नहीं पहुँच पाते थे, लेकिन ये ऐप जब से आम जनता में पहुँचा है बहुत अच्छी रीच हो गई है क्योंकि आम जनता को पता है कि हमें सफाई कहाँ पे करवानी है। कई जगह हमसे स्किप हो जाती थी, एमसीडी वाले नहीं देख पाते थे, लेकिन इस ऐप के ज़रिए कोई भी चलता फिरता अगर कहीं ढेर लगा है, कोई गंदगी है, नाली है, कुछ भी एनीथिंग, कोई भी किसी तरीके की दिक्कत है वो उस ऐप को फ़ोटो खींच के डाल सकता है। बाय लोकेशन उसमें आती है, बाकायदा उसमें पूरी चीज़ें लिखी हुई होती है, ये मलबा है या नाली का है या कूड़ा डला है, उसको विदिन 24 आवर्स के अंदर अंदर सफाई हो जाती है और उसका रिप्लाई भी बहुत अच्छा आता है। इस ऐप के आने से और इस ऐप के आने के पहले क्या परिवर्तन हुआ है? मैम इस ऐप के आने से पहले कई बार ऐसा होता था कि कई जगह गंदगी होती थी तो किसी लोगों को पता नहीं होता था, नालियाँ भरी रहती थी, लोग नहीं कितनी बार जाएंगे विधायक ऑफिस, एमएलए ऑफिस, कितनी जगह, या निगम पार्षद ऑफिस, क्योंकि निगम पार्षद ही देखता है सारा एमसीडी का। निगम पार्षद धरातल पे भी नहीं दिखाई दे रहे थे, अब स्थिति है धरातल पे दिखाई दे रहे हैं। मैम पहले वाली जो सरकार रही उसमें तो मैं कहूँगी कि वाकई में धरातल पे नहीं थे, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी की सरकारें आई है हर वार्ड में बहुत अच्छा रिस्पांस है। हमारे सारे निगम पार्षद आज के वक्त में रोज़ाना धरातल पे रहते हैं। आपका इसको प्रूफ आपको आप ऑनलाइन देख लीजिए, आप फेसबुक पे देख लीजिए, आप इंस्टा पे देख लीजिए, हर उसमें एक्टिविटी में देखिए आपको वो लोग एक्टिव मिलेंगे। सिर्फ नाम नहीं काम भी है। बिल्कुल बहुत चलिए और भी लोग हैं यहाँ पर। आपका नाम क्या है? करण पहाड़िया। पहाड़िया, वाह गजब का नाम है आपका करण जी। करण जी, जब ये कूड़े के ढेर को साफ करने में पहले कितना समय लगता था और किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता था? पहले कई दिन लग जाते थे कूड़े के ढेर को साफ होने में, उससे कई बीमारियां भी होती थी। अब क्या है कि अब इजी पोर्टल है हमारे पास, उसमें 24 आवर्स में सारी चीज़ें ट्रैक हो जाती है। एक जैसे पहले हम कंप्लेंट करते थे वर्बली तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती थी, अब ऐप के थ्रू क्या है कि आप जो कंप्लेंट रेज करें आप उसको ट्रैक कर सकते हैं इजीली। फिर क्या है उसके साथ साथ जो हमारे पार्षद साहब हैं उन्होंने हर ब्लॉक में एक अपने ऑफिसेज बनाए हुए हैं जहाँ पे एक आदमी है जिसको आप डायरेक्ट जाके पिच कर सकते हो, वो आपके रिटर्न में कंप्लेंट लिखता है। एक रजिस्टर्ड है, एक रजिस्टर है जिसमें वो कंप्लेन लिखने के बाद कंप्लेन पे कोई एक्शन भी होता है? होता है विदिन 24 आवर्स वो सारी चीज़ें सॉल्व आउट हो जाती है। पहले कितनी दिक्कतें होती थी? पहले कई दिक्कतें होती थी कि कोई एक होता है ना एक माध्यम नहीं था, आप किसके पास जाएं, किसको पूछें, पार्षद मिलते नहीं थे, पार्षद अपनी पार्टियों में मीटिंग्स में उसमें बिजी रहते थे। अब क्या है पार्षद के साथ साथ एक ऐप है जिस पे आप अपनी वॉइस रेज कर सकते हो। आप उसके साथ साथ पार्षद जी ने कई लोग असाइन किए हुए हैं मोहल्लों के लिए कि आप इन लोगों को जाके आप बात करके अपनी जो कठिनाइयाँ हैं उनको ईजी कर सकते हैं। यानी आम जनता को सहूलियत हो रही है? सहूलियत, बहुत सहूलियत हो रही है। इसी का ये नतीजा दिख रहा है? नतीजा वही है। हाँ, क्या कहेंगे इन सारी चीजों को लेके जो ये खूबसूरती हो रही घास लगाई जा रही है? ये बहुत अच्छा एप्रिसिएशन लिया है उन्होंने, बिकॉज ये हमें ऑक्सीजन देता है और ऑक्सीजन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इतना पोल्यूशन हो रहा है। कभी सोचा था आपने कि मदन गिरी के पुष्प विहार में भी इस तरीके की तस्वीर मिलेगी? कभी नहीं सोचा था ऐसा कि कभी ऐसा होगा भी यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? काया पलट है। सरकार के लिए क्या कहेंगे आप? सरकार बहुत अच्छी सरकार है और ऐसे ही ये काम करते रहे, आगे बढ़ते रहें, लोगों का मार्गदर्शन करते रहें और सबको सहूलियतें मिलें और सबका अच्छा हो, देश का भी और मोहल्लों का भी, एरिया का भी। चलिए तो देखिए लोग कह रहे हैं कि अच्छी सरकार है, लेकिन अब हम दूसरी जगह भी चलेंगे, वहाँ की भी जनता से एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके इलाके की क्या कुछ तस्वीर है।
मदनगिरी के पुष्प विहार की हम आपको अब दूसरी तस्वीर भी दिखाएंगे। अगर आप देखें तो सफाई के मामले में हालांकि तस्वीर बदलती जा रही है, जबकि इसके पहले अगर आप मदनगिरी में आते तो यहाँ पे कूड़ों का ढेर दिखाई देता, लेकिन अब शायद धीरे धीरे करके जैसे दिल्ली के कूड़े को ढेर को खत्म किया जा रहा है, वैसे ही दिल्ली के हर एक इलाकों में भी गंदगी को कम करने का यानी उनको साफ सफाई करने का काम भी लगातार जारी है। पीछे आप देखें तो शिव मंदिर और शिव मंदिर के बाहर शिव भक्त भी आपको दिखाई देंगे और इन्हीं शिव भक्तों से भी हम फिर से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ परिवर्तन पहले की एमसीडी और अब की एमसीडी में देखने को मिल रहा है। नाम क्या है आपका? अमित बसवाल। अमित, कहाँ रहते हो? मैं पुष्पविहार वार्ड में ही रहता हूँ, मदन। यहीं रहते हो आप? कितना परिवर्तन है पहले की निगम में सफाई में और अब की निगम और सफाई में? पहले से तो बहुत परिवर्तन है। पहले इतनी साफ सफाई नहीं होती थी एरिया में। जब से केजरीवाल जी का 311 ऐप आया है उसके माध्यम से क्या है कि साफ़ सफाई में बहुत सारा सहयोग मिलता है। यहाँ पे हेल्प होती है, काम होता है। जो भी कंप्लेंट्स हम डालते हैं उसके ऊपर वो कार्य भी करते हैं। यहाँ के पार्षद जी हैं वो भी सहयोग करते हैं उसके अंदर। तो देखने में ये है कि बहुत साफ़ सफाई हो रही है पहले के मुकाबले। पहले क्या दिक्कतें होती थी? पहले साफ़ सफाई नहीं होती थी, रोड ऐसे गंदे रहते थे, नालियाँ की सफाइयाँ नहीं होती थी, पार्क ऐसी कूड़ा कबाड़ा रहता था, पेड़ जो है ऐसे ही बढ़ जाते थे। अभी जहाँ पे मौजूदगी है यहाँ पर जो अभी तस्वीर है, पहले ये तस्वीर थी कि नहीं? पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। गंदगी रहती थी, कूड़ा झाड़ू नहीं लगती थी, कूड़े की गाड़ियाँ नहीं आती थी, कुछ कार्य मतलब ठीक से नहीं होता था। जी चलिए, 311 ऐप एमसीडी ने जो लॉन्च किया है उससे कितना फायदा हो रहा है? जो ये ऐप आम आदमी पार्टी ने लॉन्च की है, इससे जो जनता को जो फ़ायदा हो रहा है, पहले हमें किसी भी साफ़ सफाई की या किसी भी नाली के लिए कंप्लेंट करने के लिए निगम पार्षद के पास जाना पड़ता था या फिर हम किसी कंप्लेंट के माध्यम से हमें जाना पड़ता था और उससे क्या है कि हमारी कंप्लेंट सॉल्व भी नहीं हो पाती थी क्योंकि कोई रिकॉर्ड उसका होता नहीं था। लेकिन जब से 311 ऐप जो आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमने फ़ोन में वो ऐप दिखाई भी हाँ, मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूँगी कि एक बार इस ऐप पर थोड़ा सा फोकस करें। जी बताएं। और जब से 311 ऐप आम आदमी पार्टी ने लॉन्च की है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम अपने घर से या कहीं भी ऑफिस में कहीं भी बैठे हैं और कहीं भी हमें गंदगी दिखती है तो हम उससे एक फ़ोटो लेते हैं और उस ऐप पे डाल देते हैं और रिसेंटली आप देखोगे 24 आवर्स में उसका सोल्यूशन भी हमें आ जाता है क्योंकि इसके अंदर हर चीज़ अगर नहीं आता है तो हम फिर उसके अंदर कंप्लेंट कर देते हैं। तो जर्नली तो वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो मैं बड़ा खुश हूँ, हम क्या पूरी जनता यहाँ की खुश है यहाँ की सफाई देखकर के जब से 311 ऐप लॉन्च हुई है हमें साफ़ सफाई की कोई दिक्कत कोई परेशानी इस वार्ड में तो है नहीं। पहले होती थी परेशानी? पहले तो एक्चुअली मैं बता रहा हूँ ना आपको कि पहले जब भी हमें कोई कंप्लेंट करने के लिए एक तो निगम पार्षद के पास जाना पड़ता था, मतलब कनेक्टिविटी इतनी हमारी हो नहीं पाती थी क्योंकि हम कभी ऑफिस में हम खुद भी अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं। लेकिन ऐप के माध्यम से हम कहीं पे भी हो वहाँ बैठे बैठे हम ये कंप्लेंट कर सकते हैं और इजीली हमारा सोल्यूशन हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए और दिल्ली निगम के लिए? मैं तो ये कहना चाहूँ आम आदमी पार्टी जनता की सरकार है और बहुत अच्छा काम कर रही है, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है, हम बड़े खुश हैं। स्कूल की व्यवस्था देख लो या एवरीथिंग इज़ ओके। और दिल्ली के अंदर हमें आम आदमी पार्टी बढ़िया लगती है, हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं, हम बड़े खुश हैं उनसे, बहुत अच्छा काम करते हैं हम उनसे और उनके केजरीवाल से और उनके निगम पार्षद से उनकी टीम से बड़ा खुश है और वो हम चाहते हैं कि आने वाले समय में वो बने रहें। चलिए, बहुत बहुत बात इन्होंने बड़ी बोली है कि हम केजरीवाल और उनकी पूरी टीम यानी उनके पार्षद से खुश हैं। आपसे पूछना चाहूँगी कि आम आदमी पार्टी निगम में आई है, कितना परिवर्तन देखने को मिला है? परिवर्तन तो काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है। आज सवेरे से यहाँ से सवेरे 6 बजे से यहाँ झाड़ू वाड़ू सब लग गए, सारा सफाई हो चुकी है और सफाई में तो काफ़ी परिवर्तन आया है। बहुत आया है परिवर्तन का। पहले क्या दिक्कतें होती थी? पहले जैसे कहीं गंदगी होती थी तो हमको जाके कहना पड़ता था, उनको बोलना पड़ता था। अब हमको बोलने की जरूरत नहीं, हमारे बोलने से पहले ही वो साफ सफाई का वो खुद ही निगम पार्षद हमारे घूमते रहते हैं पूरे वार्ड के अंदर, वो खुद ही करवाते रहते हैं। एक सवाल आपसे प्रधान जी करना चाहूँगी, 311 ऐप इजीली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? बहुत इजीली ऑपरेट हो रहा है, इतने उसके फंक्शन इतने इजीली हैं कि उन्हें कोई अगर एक बात समझ ले तो इजीली हो जाता है। कोई यूजफुल है कि अनयूजफुल है? यूजफुल है, बहुत यूजफुल है। सबसे बड़ी यूजफुल है ना कि इसके लिए कभी भी हमें पर्सनल कोई कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपनी गली की कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने ऑफिस से उसकी फोटो अगर खींच रखी है तो उसकी कंप्लेंट अपने ऑफिस से कर सकते हैं। तो इसके लिए पर्सनल टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, आप कहीं पर भी हो आप इससे काम कर सकते हैं। 311 ऐप के बारे में जानकारी है? हाँ जी मैडम, जानकारी है। क्या वो कोई काम का निपटारा कर रही है समस्या का कि खाली ऐसे ही एमसीडी ने बना? मैडम वो निपटारा वो काम करती है वो ऐप और बहुत फर्स्ट क्लास चल रही है और उसी ऐप के थ्रू काफ़ी काम हो चुके हैं।
मेरा नाम राजेश है और मैं आपके चैनल के माध्यम में ये कहना चाहूँगा कि ऐसे कई मुद्दा हैं जिसमें केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है और सही मायने में अगर देखा जाए तो आम आदमी के 3 मुद्दे हैं। एक है एजुकेशन, जो बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, दूसरा है स्वास्थ्य और तीसरा है महंगाई। तो 2 चीज़ों तो बहुत अच्छा हुआ है, स्वास्थ्य और एजुकेशन। अगर प्रधानमंत्री बनते हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, तो मुझे लगता है महंगाई पे भी काम करेंगे। कुछ कहेंगे केजरीवाल के लिए? केजरीवाल जी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद। निगम का काम अच्छा हो रहा है? निगम का काम बहुत बढ़िया हो रहा है। जिस विश्वास से लोगों ने वोट दिया है उस विश्वास पे वो खड़े उतर रहे हैं और आगे भी वो काम करेंगे। और हम चाहते हैं कि देशवासी सभी मिलकर हम केजरीवाल जी के साथ दें और उनको आगे बढ़ाएं। मैं उनको सही मायने में प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं। चलिए, तो देखिए ये दिल्ली के मदनगिरी के पुष्प विहार यानी 166 वार्ड की जनता है जो लगातार दिल्ली निगम के कामों से खुश है, दिल्ली सरकार के काम से खुश है। और सबसे बड़ी बात जो लगातार दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमारा एक एक पार्षद, एक एक विधायक जनता के बीच में जाएगा और वो जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। ऐसा पुष्प विहार की जनता का कहना है कि वो पार्षद नहीं, हमारे छोटे भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारी चीज़ों को, हमारी शिकायतों, हमारी समस्याओं का निपटारा करते हैं अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में। और जो 311 ऐप लॉन्च किया है दिल्ली नगर निगम ने, तो वह ऐप भी लोगों के समय को बचाता है, लोगों की समस्याओं का समाधान करता है और इजीली तरीके से उस ऐप के माध्यम से दिल्ली साफ सुथरी हो रही है। और हम आपको ये पुष्प विहार की तस्वीर भी दिखा रहे हैं जहाँ पे आपको कूड़ा नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे आपको सफाई दिखाई देगी। जबकि अमूमन ये वो इलाका है जहाँ पर कूड़े के ढेर लगते थे, जहाँ पर आने जाने के समय लोगों को सोचना पड़ता था कि आखिर इन गलियों से निकलेंगे तो कितनी बदबू का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल निगम लगातार अपने सफाई अभियान को लेकर कार्यरत है और ऐसे में देखना होगा कि जिस तरीके से दिल्ली की जनता दिल्ली सरकार और दिल्ली निगम का साथ दे रही और इनके सभी नेता धरातल पर आने वाले दिनों में क्या कुछ तस्वीर दिल्ली निगम की बदलती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।